हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और छठ पूजा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छठ पूजा समाप्त हो गई। जो जिसने भी छठ पूजा की हो, अच्छा हो, भगवान सब उसके साथ अच्छा हुआ। और आप सबके लिए भी देखिए, मेरे घर भी हुआ है। एक्चुअली क्या था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं छठ पूजा में नहीं जा पाई। लेकिन मेरे घर छठ पूजा का प्रसाद आया। ये देखिए कितना सारा प्रसाद है। तो मैं बस वही प्रसाद ही निकाल रही थी। ये मेरे दीदी के घर के मतलब अनार हैं, उनके यहाँ पेड़ है, उसी के अनार हैं ये। तो बाकी छठ पूजा में गाइस आपको पता ही है, सारे फल चढ़ते हैं। और ठेकुआ जो मुझे बहुत पसंद है, मेरी नानी बना के भेजती भी हैं। तो ये ठेकुआ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी प्रसाद में मिलता है। तो ये सब प्रसाद छठी माता का होता है, यही सब चढ़ता है। और आपको पता भी होगा मेरे ख्याल से कि छठ पूजा की शुरुआत किसने की होगी। जिनको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। छठ पूजा की स्टार्टिंग जिनसे हुई थी वो माता सीता हैं। राम जी और सीता जी ने ये व्रत पूरा किया था। 4 दिन का ये इनका उपवास मतलब व्रत की वो थी कि मतलब जो राम जी के ऊपर ब्राह्मण हत्या, यानी रावण ब्राह्मण थे तो उनकी हत्या का दोष लगा था। उस दोष का निपटारण करने के लिए, मतलब उसका शुद्ध करने के लिए कि उन पे से ब्राह्मण हत्या हट जाए, तो उसके लिए छठ पूजा का मतलब उपचार हुआ था। वहीं से ये स्टार्टिंग हुई थी। सिंपल बात है, मैं ज़्यादा हिंदी नहीं पता मुझे, शुद्ध हिंदी। तो वहीं से ये पूजा स्टार्टिंग हुई थी। बहुत लोग अभी भी पूछ लेते हैं कि छठ पूजा क्यों होती है। तो लोग कहते हैं कि ये बच्चों के लिए होती है, मतलब हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, बहुत प्रसिद्ध है और बहुत शुद्ध के तरीके से होता है, बहुत शुद्ध होता है ये। इसमें बहुत आस्था होती है। आजकल तो यूपी बिहार वाले करते थे, लेकिन आजकल बहुत लोग इस व्रत की मान्यता को समझकर इस व्रत को करते हैं और उनको इसका फल भी मिलता है। मैं भी करना चाहती थी बट अभी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये व्रत आप अपने आप से नहीं कर सकते, आपके घर के बड़े जो करते आए हैं उन्हीं से उठा सकते हैं। तो अभी मैंने ये व्रत शुरू नहीं किया है। भगवान से बस इतनी प्रार्थना है कि मुझे मेरा घर बन जाए तो मैं वहीं से करूं, या जब भी मैं घर जाऊं तो वहां से मैं ये व्रत उठाऊं। उसके बाद तो भगवान जैसा करते हैं वैसा हो ही जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप लाखों खर्च करें। जितनी आपकी आस्था है उतना भी आप कर सकते हैं। मेरी सासू माँ करती थी, लेकिन जब से वो नहीं रही हैं तब से मेरी बीच वाली जेठानी करती है, क्योंकि मेरी सासू माँ ने उनको ये व्रत उठवाया था, उन्हें ये व्रत दिया था, तो वही करती आई हैं। मुझे भी बुलाया गया था इस बार, लेकिन मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल पाई। तो मेरी बहुत मन करता है कि मैं भी छठ पूजा में जाऊं। मुझे जो रीति रिवाज, जो गीत होते हैं वहाँ के, मुझे बहुत मधुर लगते हैं। बहुत सुनकर मेरा मन हल्का होता है। 2 दिन से मेरी तबीयत इतनी ख़राब चल रही थी गाइज़, मैं क्या बताऊं, बहुत बुरी हालत चल रही थी। अभी भी आप मेरे फेस पे देख सकते हैं, मेरे ना यहाँ पे अंदर दांतों में प्रॉब्लम भी हो गई है। नस, डॉक्टर ने बोला कि नसें उलझ गई थी, तो मेरा एक साइड से पूरा फेस सूज गया था। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर ने कहा या तो उन दांत निकालना पड़ेगा या तो आपको नसों का इलाज कराना पड़ेगा। और मैं डर के मारे जा नहीं रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे कल माइग्रेन का पेन भी बहुत बुरा हुआ, जिससे मेरा जी बहुत कच्चा होने लगा। वोमिटिंग फील हो रहा था मुझे, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, मुंह एकदम कड़वा हो चुका था, मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरा सर इतना भारी हो गया था। फिर मेरी मम्मी ने ही सारा घर का काम किया, खाना वाना बनाया, वंश और मम्मा ने खाया। अभी भी मेरा जी थोड़ा कच्चा है, मैंने अभी बस हल्की सी ड्रेसिंग की है, बाकी झाड़ू पोछा भी मैंने नहीं किया। फिर वो मैं धीरे धीरे करके तब जाके मैं थोड़ा नहा धो के फ्रेश होके धूप में बैठूंगी। मुझे डॉक्टर ने कहा आपको विटामिन डी की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो आप विटामिन डी लें। क्योंकि मैं घर में ही रहती हूँ, मैं ज़्यादातर जब बच्चे को स्कूल से लेने जाना होता है तभी बाहर निकलती हूँ, नहीं तो ज़्यादा मैं नहीं निकलती। तो मुझे उसी टाइम डॉक्टर ने बोला कि आप विटामिन डी लें।
धूप भी लें, लेकिन धूप दिन की भी अच्छी होती है, लेकिन जो सुबह सुबह की जो धूप होती है वो आपके शरीर पे पड़ती है, वो ज़्यादा आपको ज़्यादा फ़ायदा देती है। तो मैं अब ये चीज़ करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मेरे शरीर में ना अकड़न सी महसूस हो रही है। कल मेरी बैक इतनी दर्द हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अकड़ गई, एक ही जगह स्ट्रेट हो गई है। मैं उसे मोड़ रही थी, अपने कमर को इधर से उधर ऐसे कर रही थी, हो ही नहीं रहा था। इतना रात में पेन हुआ, मुझे नींद नहीं आई ढंग से। तो अभी मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाकी देखिए, छठ पूजा का प्रसाद आप सबको भी मैं दे रही हूँ, ले लीजिए। छठ पूजा आप सबको, मतलब छठी मैया आप सब पे कृपा करें, मैं क्या कह सकती हूँ। बस मुझे दर्शन नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं माता का आशीर्वाद रहा तो मैं ज़रूर जाऊँगी छठ पूजा देखने, और छठ पूजा का आशीर्वाद लूँगी बहुत सारा। तो अभी के लिए फ्रेंड्स मैं रखूँगी, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ प्रसाद रख के काम भी करना है। और आज मुझे जाना है डिपो, मतलब राशन वाले के यहाँ। मेरा राशन आया है, हमारा राशन कार्ड बना हुआ है यहाँ पे, मेरा नहीं है, मेरी मम्मी का है। तो उन्हीं का कुछ राशन आया है, गेहूँ वगैरह वहीं से मिलते हैं उन्हें, तो वहीं जाके मुझे अभी पता भी करना है। बाकी मेरी तबीयत अभी थोड़ी ठीक है, बाकी मैं अपना ध्यान दूँगी। और इस माइग्रेन के पेन का अगर आपको प्लीज़ किसी को पता है कि अगर किसी चीज़ से ये सही होता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं एकदम सोचने की शक्ति भी खो देती हूँ, एकदम दिमाग सुन्न हो जाता है मेरा। मेरी आँखों से, चेहरे से पता ही चल रहा होगा आपको कि मुझे कितना बुरा पेन होता है। मेरी आँख नहीं खुलती है, इतना बुरा हाल हो जाता है मेरा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। उसके लिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, क्योंकि मुझे अभी भी घबराहट हो रही है। बाय फ्रेंड्स।